मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं साधना मैम। आज हम पढ़ रहे हैं संचयन पार्ट 1 हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। प्रसिद्ध कथाकार मिथिलेश्वर का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में 31 दिसंबर 1950 को हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए की और पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त की। ये व्यावसायिक तौर पर अध्ययन कार्य से जुड़े रहे। इन दिनों ये आरा के विश्वविद्यालय में रीडर पद पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जनजीवन के चित्रण को प्रस्तुत किया है। इनकी कहानियों में आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन में हुए परिवर्तनों के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि बदलाव के नाम पर कुछ नया नहीं हुआ, केवल शोषण करने के तरीकों में बदलाव हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका। हरिहर काका पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखी गई इस कहानी में पारिवारिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई इस कहानी में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है, रेखांकित मतलब विशेष तौर से बताया गया है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। कथाकार ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है जो उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के वृद्ध व्यक्ति की सेवा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्सा को भी अभिव्यक्त किया गया है। धर्म की आड़ में पल रही हिंसा वृत्ति को भी उजागर किया है। यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन की ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी अभिव्यक्त करती है। यह कहानी हरिहर काका एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है जो अपने भाइयों के साथ रहते हैं, किंतु लालचावश या लोभ के कारण उनके भाई हरिहर काका का ध्यान नहीं रख पाते और साथ ही गांव के जो धर्मावलंबी लोग हैं या धर्म को मानने वाले लोग हैं वे भी हरिहर काका की संपत्ति पर नज़र गाड़े हुए हैं। शुरुआत इस प्रकार है। हरिहर काका उसी गांव में रहते हैं जिसमें लेखक रहता है। हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है, अर्थात हरिहर काका को छोड़कर बाकी भाई विवाहित हैं। हरिहर काका के 2 विवाह हुए, किंतु उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकी और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान हैं। वे अब अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघा खेती योग्य ज़मीन है। यदि इसे विभाजित भी किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे ज़मीन आती है। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी ज़मीन पर है। हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था, अर्थात गहरा संबंध था। हरिहर काका ने उसे बहुत आत्मीयता के साथ प्यार दिया। आत्मीयता के साथ मतलब अपनेपन के साथ प्यार दिया, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह अपना सारा प्यार लेखक पर ही न्यौछावर कर देते थे। यही नहीं, वह अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ साझा किया करते थे, अर्थात अपने सारे मन की बात लेखक को कहा करते थे। कुछ समय से एक दिन ऐसा हुआ, अर्थात कुछ समय से हरिहर काका ने अपनी परेशानियां एवं अपनी निजी बातें लेखक को भी बताना कम कर दिया। इससे लेखक की चिंता बढ़ गई।
वह कोई ऐसा कार्य करना चाहता था। अर्थात लेखक ने सोचा कि हरिहर काका हर समय और सारी बातें मेरे साथ साझा करते हैं। ये एकाएक हरिहर काका को क्या हो गया कि उन्होंने अपने मन की बातें कहना बंद कर दी, और लेखक चाहता था कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं कि हरिहर काका पहले की तरह अपने सारे मन की बात मेरे साथ साझा कर सके। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। घर के अलावा बाहरी लोगों ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, जिससे वे परेशान रहने लगे थे, और इस परेशानी का अंत उनके मौन रूप में हुआ। अर्थात परिवार और बाहरी लोगों के कारण हरिहर काका को दुख हुआ, और दुख वे अपना दुख किसी को नहीं बता पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन मतलब चुप रहना पसंद किया। अब वह किसी से कोई बात नहीं करते और सदैव चुपचाप ही बैठे रहते। गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ ठाकुरबाड़ी का मतलब है पूजा स्थान। यह एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के विषय में ठीक जानकारी किसी को भी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता चलता है कि कोई एक संत आकर यहाँ रहने लगा था। लोगों ने मिलकर चंदा आदि एकत्र किया और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, और जो बाद में बढ़ता ही चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब भी कोई ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने की बात सोचता तो वह ठाकुरबाड़ी में आकर मनौती मानता। अर्थात गांव में यह जो मंदिर है, ठाकुरबाड़ी के नाम से जो विख्यात मंदिर है, गांव वालों की यह धारणा थी कि यह मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर है। अर्थात गांव का कोई भी व्यक्ति यदि नया कार्य प्रारंभ करता तो ठाकुरबाड़ी के दर्शन के लिए अवश्य वहां जाता और अपनी मनौती मांगता, और वह मनौती उनकी निश्चित रूप से पूरी होती थी। इस कारण यह मंदिर गांव वालों की आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था, और ठाकुरबाड़ी पर सभी गांव वालों को बहुत अधिक विश्वास था। ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। अर्थात अब मंदिर या ठाकुरबाड़ी की स्थापना गांव में हो चुकी है। अब उसकी देख रेख के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, और उस ट्रस्ट में जो सदस्य थे वे सारी देखभाल करते थे। उस ठाकुरबाड़ी के लिए एक धार्मिक समिति बनाई गई। इसके पास बहुत जमीन जायदाद है। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता रहता है। अर्थात ठाकुरबाड़ी के नाम से बहुत बड़ी जमीन मंदिर को दान स्वरूप दे दी गई है, और वहाँ सदैव भजन कीर्तन चलते रहते हैं। जब कभी गांव में कोई बड़ी आपदा आती तो ठाकुरबाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते। अर्थात जब किसी बड़ी समस्या का सामना गांव वालों को करना पड़ता तो गांव वाले ठाकुरबाड़ी अर्थात मंदिर में पहुंच जाते, जहां उनकी पूरी व्यवस्था कर दी जाती थी। लेखक की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ लेखक नाराज है ठाकुरबाड़ी को लेकर। उसके विचार में यहाँ रहने वाले साधु संत कुछ करते धरते नहीं हैं। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा भोजन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति ठाकुरबाड़ी की देख रेख के नाम से वहाँ निवास कर रहे हैं, वे इसके अलावा कोई काम नहीं करते, बल्कि भगवान को जो भोग लगाया जाता वही भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करके वे साधु संत अपना समय वहीं ठाकुरबाड़ी में रहकर बिताते रहते हैं, जो बात लेखक को पसंद नहीं है। इसके अतिरिक्त वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं, जिनमें लोग फंस ही जाते हैं। जब किसी को गांव के किन्हीं लोगों को समस्या होती है तो वे सीधे ठाकुरबाड़ी में उन साधु संतों के पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चले जाते या पूछने के लिए चले जाते, और साधु उनसे जो भी बात कहते हैं, जो भी उन्हें कार्य करने को बताते, वे लोग उनकी झूठ मूठ की बातों में फंस जाते, अर्थात साधु संतों का कहना मान लेते। शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा। कुछ सालों के पश्चात उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे।
उनके मान सम्मान में भी कमी आने लगी। घर में बचा हुआ भोजन उन्हें खाने को दिया जाता। यदि वे बीमार भी हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आता। यहाँ तक कि उस समय उन्हें पानी पीने के भी लाले पड़ जाते। बीमारी में वह स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था, भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने हरिहर काका की तरफ ध्यान देना कम कर दिया और साथ ही उनका मान सम्मान भी नहीं करती थी। बाकी का हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने हरिहर काका का परिचय पढ़ा, ठाकुर बारी के बारे में जाना और हरिहर काका की जो मुसीबतें शुरू हुई हैं उसके बारे में समझा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।